चंद्रशेखर रावण के साथ कभी नहीं रहा समाज। समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करता है। कितना नुकसान करेंगे? एक भी नुकसान नहीं हुआ। कितना नुकसान करेंगे चंद्रशेखर? 0.00% कोई नुकसान नहीं कर। सवर्णों को अपनी सत्ता की नींव का ईंट मत समझिए कि हमारी बलि देकर के आप सत्ताधीश बने रहेंगे। हम सत्ता पर बिठाना जानते हैं तो आपको उठा के पटकना भी जानते हैं। इस संविधान में 7 बार तो संशोधन हुआ है जो जातिवादी भेदभाव बढ़ाने के लिए, जो 10 वर्षों तक के लिए हमारे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध था, हर समाज के चुनाव लड़ने पर जो शुरू में 10 साल का प्रतिबंध था, उसको आगे बढ़ाने के लिए 7 बार तो संविधान इसीलिए बदला गया। अगर संवैधानिक मूल्यों की स्थापना होती तो आए दिन जातिवादी कानून नहीं बनते, आए दिन धर्म की आधार पर तुष्टीकरण और भेदभाव की बातें नहीं उठती। और पुरानी रंजिश को बल देने के लिए देखिए कैसे ये जो सुरक्षा कवच या ब्रह्मास्त्र SC/ST एक्ट मोदी गवर्नमेंट ने बना दिया है, उसका कैसे दुरुपयोग होता है। अगर आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचती है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सवर्णों को अपनी सत्ता की नींव का ईंट मत समझिए कि हमारी बलि देकर के आप सत्ताधीश बने रहेंगे। हम सत्ता पर बिठाना जानते हैं तो आपको उठा के पटकना भी जानते हैं। देखिए, UGC लाकर केंद्र सरकार ने तो बहुत ही गलत किया है। जिस समाज ने उनको बैठाया सराखों पे ले जाकर समर्पण, स्वर्ण समाज सदैव से भारतीय जनता पार्टी में समर्पण रहा, इसलिए कि यह पार्टी हमारी थी। योगी जी ही बनेंगे। योगी जी बनेंगे जी, और कोई यहाँ मुद्दा यहाँ है ही नहीं है। अच्छा, तीसरी बार योगी जी आ रहे हैं जी। जो संविधान के अनुसार समानता को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो वास्तविक लोकतंत्र को, जो जाति और धर्म के भेदभाव से परे उठकर काम करेगा, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में सोचा था, जैसा कि आजादी के लिए बलिदान देने वाले हमारे बलिदानियों पूर्वजों की जो इच्छा थी, आस्था थी, उस इच्छा और आस्था की, उस संकल्पबद्धता को स्थापित करने के लिए यह मोर्चा गठित हो रहा है। यह तीसरा मोर्चा नहीं है, यह पहला मोर्चा है। अंग्रेज कौन थे? सनातनी थे, ये सब ईसाई थे। बिल्कुल। और इनके साथ जो मिशनरी आए थे वो चर्च स्थापित की। अभी जो गौतम खट्टर की गिरफ्तारी हुई है सेंट जावियर पर टिप्पणी को लेकर के, क्या गलत बोला है? ये पहला मोर्चा है जो देश में संवैधानिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए गठित हो रहा है, जो संविधान के अनुसार समानता को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो वास्तविक लोकतंत्र को, जो जाति और धर्म के भेदभाव से परे उठकर काम करे। संविधान जब लागू हुआ था, जी सर, क्या संविधान इतना खराब था कि तब तक उसमें 131 संशोधन करने की जरूरत पड़ गई? इस संविधान में 7 बार तो संशोधन हुआ है जो जातिवादी भेदभाव बढ़ाने के लिए, जो 10 वर्षों तक के लिए हमारे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध था। और केवल ब्राह्मण होने पर आप प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, ये बात जान लीजिए। सवर्ण जागरूक है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण का पोषण करने वाले कानून इन सबको समझता है। माकूल जवाब दिया जाएगा, वोट से भी नोट से भी। जैसे सत्ता परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, आप अपना पाप का घड़ा भरते जाइए, आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। नहीं लेंगे वापस मोदी जी, लाएंगे विधेयक, क्या करेंगे? ये वापस हो जाएंगे जी, बताइए भाई। जैसे गुलशन जी, जैसे बैठा गए हैं इसे उतार के फेंक दिए जाएंगे। नहीं कैसे? वापस बिल्कुल। जैसे सत्ता परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, आप अपना पाप का घड़ा भरते जाइए, आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। और जो लोग ये पूछते हैं कि UGC से क्या नुकसान है, आप फायदे गिनवा दीजिए। बताइए, फायदा बताइए ना। SC/ST OBC माइनॉरिटी सब में आपने द्वंद्व शुरू कर दिया, इस समाज में जहर घोलने काम कर दिया। सबको लड़ा करके चुनाव जीत लेंगे, देश नहीं चला पाएंगे। जिस दिन गृह युद्ध होगा ना, शेख हसीना की तरह भागेंगे कहीं पर, अफगानिस्तान की तरह कोई वायुयान का चक्का पकड़ के भागेंगे। लेकिन मुझे बता दीजिए, नेपाल भी एक अच्छा उदाहरण है, श्रीलंका में भी हम लोगों ने देखा है। बताइए कहाँ भाग के जाएंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जितने तानाशाह हुए हैं उनका पतन बहुत बुरा हुआ है। और जिस तरह काट छाट चल रही है ना, ये कागज की कश्ती है, हम भी देखते हैं कितनी दूर चल लेती है। ब्राह्मणों के रहते किसी की हैसियत नहीं है कि इस देश की तरफ आंख उठाकर देख ले। आज भी ब्राह्मण मजबूती और मुस्तैदी के साथ इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़ा होगा, मजबूती से हर जगह उपस्थित होगा, लेकिन कभी देश का सम्मान झुकने नहीं देगा। देखिए, ये पूरा देश जान रहा है कि वो बीजेपी नहीं, जुमलेबाज पार्टी है। वो गरीबों का शोषण की, वो मजदूरों का शोषण की, वो छात्रों का शोषण की, वो महिलाओं का शोषण किया। उसने ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां पर उसने शोषण नहीं किया हो। योगी जी बोल रहे हैं तीसरी बार आ रहे हैं। कहाँ से? ब्राह्मणों को उठवा देगा।
अपर कास्ट का इनकाउंटर कराए, ब्राह्मणों का इनकाउंटर करवाए, ब्राह्मणों को मरवाए हो, बेरोजगार नौजवानों का जीना हराम कर दियो। अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया, देश की चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए, शंकराचार्य पीठ स्थापित किया, और तमाम पथ संप्रदाय जो थे उनको सनातन के वृक्ष के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। बताइए, इस योगदान को कोई भुला सकता है कोई क्षमता? इतना बड़ा इतिहास है, जब गिनाने लग जाएंगे तो कहीं नजर नहीं आएंगे। यूजीसी बिल कितना उपयोगी है जी, इसको आप ही समझ सकते हैं कि SC/ST कितना उपयोगी है। SC/ST का उपयोग किस तरह किया जा रहा है, सेम ऐसे ही यूजीसी का भी उपयोग किया जाएगा जी। यूजीसी इसलिए लाया गया है कि अभी तक होता क्या था कि माता पिता खुद झेल लेते थे SC/ST, आप खुद झेल लेते थे, बच्चों को अपने घर से दूर कहीं भेज देते थे, बेटा जाओ यहाँ रहोगे तुम भी फंस जाओगे SC/ST में, जाओ पढ़ो लिखो कुछ बन जाओ। लेकिन सरकार को यह नहीं भाया, सरकार ने देखा इनके बच्चे तो बाहर निकल जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, वो नहीं फंस रहे हैं, तो वहाँ पे भी लाके उन्होंने यूजीसी लाकर उनको फंसाने का काम किया। अगर यूजीसी बिल लागू होता है तो मैं सवर्णों के गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कलम के साथ साथ एक कट्टा भी दीजिए। जो मुसलमानों को पत्थरबाज समाजवादी अब कांग्रेसियों ने बनाया है, मुसलमानों से दरी बिछवाई है, वो आने वाले समय में अब मुसलमान हिस्सेदारी की बात करेगा। बेरोजगारी का आलम ये है, बेरोजगार नौजवानों को इनसे जरा ये पूछो कि 47 से 89 तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को मुसलमानों ने बनाया और 89 से नहीं बनाया। अब क्यों नहीं आप बन लिए? मुसलमानों की धरती अब 89 के बाद तो नहीं बन पाए, ये देन मुसलमानों की थी। जो 89 तक जो मुख्यमंत्री 6 ब्राह्मण मुसलमानों की देन है, ये लोग एक बार नहीं कहेंगे। रहा है सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीडीए की नहीं बनेगी। पीडीए कहाँ पर उतरे, मतलब लूटो कंपनी है और रह गए हैं। ब्राह्मणों का इनकाउंटर कराओगे तो कौन ब्राह्मण वोट देगा? बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं की? बीजेपी को कार्रवाई करके उनको जिला अध्यक्ष पद से मुक्त करना था, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरी ओर जहाँ पे नारियों का सम्मान न हो, जहाँ पे उनकी सुरक्षा न हो, एक तरफ ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो आए दिन ऐसे आरोप लगते हैं। तो ब्राह्मण ने अगर चंदा भी लिया, दान भी लिया लोगों से, तो BHU बनाया है, संस्कृति का पोषण किया है। आज अगर इतने विदेशी आक्रांताओं का इतना लंबे समय तक शासन था, उसके बाद भी आज अगर सनातन जीवित है तो ये ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मण समाज का, श्रवण समाज का शोषण हुआ, यह समाज अब पूर्ण रूप से जाग चुका है। उसको पता है कि अभी तो ये केवल यूजीसी यूकिटी बिल लाए हैं, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये ब्राह्मण समाज को धुआं मजदूर बनाने की कगार पे योजना बना रहे हैं। पंडित जी लोग काहे नाराज हैं बीजेपी से? पंडित जी लोग इसलिए नाराज हैं कि पंडित जी लोग, जैसे भाजपाई पंडित तो नहीं नाराज है, कारण इसको कुछ मिलना भी नहीं है। वो कौन है जो नाराज हैं? नाराज हम जैसे ब्राह्मण है ना, क्योंकि हम लोग पीड़ित है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 2200 ब्राह्मणों की हत्या करी। इस देश का और इस उत्तर प्रदेश का कोई भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज नहीं है।